आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए उन जजमेंटों की जिनमें साफ तौर से स्पष्ट कह दिया गया है कि पति के क्या क्या अधिकार हैं और उन इन अधिकारों का प्रयोग करके पति पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे बेबुनियाद आरोप वाले केसेस को किस किस स्टेज पर कैसे खत्म करवा सकता है, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे दाम्पत्य स्थापन का केस हो, चाहे डाइवोर्स के लिए केस हो, चाहे शादी शून्य करवाने का केस हो। अगर ऐसे कोई भी झूठे केसेस पति और उसके परिवार के ऊपर उसे फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए किए गए हैं, तो ऐसे केसेस को पति के पास में रद्द कराने का अधिकार होता है और वो इन्हें इन केसेस को रद्द करवा सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे इन केसेस को डिसमिस करवा सकते हैं। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिनमें कहा गया है कि 498A IPC या BNS 85 जो कि दहेज उत्पीड़न डॉरी केस है, इस केस में तमाम सेक्शंस भरे पड़े होते हैं और तमाम लोगों को पार्टी बनाती है पत्नी। तो ऐसे केस में पुलिस विशेष सावधानी बरते, FIR लिखते समय पूरी जांच करे और अगर इसमें सामान्य दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का विवरण या उनके सबूत है तो उनके आधार पर केस दर्ज ना करें। ऐसा कोई आरोप है जो गंभीर हो और उसका ठोस सबूत हो तभी जाके केस दर्ज करें। अगर सामान्य दिन प्रतिदिन की कहा सुनी वाले आरोप हैं या फिर सबक सिखाने के लिए जबरन झूठा केस दर्ज कराया जा रहा है या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए या फिर अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी FIR नहीं लिखी जानी चाहिए। और अगर FIR लिख गई है तो मेडिएशन सेंटर के माध्यम से उसे सोल्व कर लेनी चाहिए और वहीं पर FR लगा के ऐसे केस को बंद कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर FIR कोर्ट में आती है तो ट्रायल कोर्ट को ऐसे केस को प्रथम दृष्टया ही खत्म कर देना चाहिए और इस जहां पर पति अपनी तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकता है, चार्ज अगेंस्ट रिवीजन में जा सकता है या फिर चार्ज पर बहस करके उस केस को डिसमिस करवा सकता है, सेक्शन हटवा सकता है, उसमें नाम कटवा सकता है। इसी प्रकार से ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट भी ऐसे केसेस को रद्द कर दे। तो ये ध्यान रहे कि आपके केस में झूठे, बेबुनियाद, सबक सिखाने वाले, प्रताड़ित करने वाले, उत्पीड़न करने वाले, अपनी गलती छुपाने वाले ऐसे आरोप लगाकर आपको बेबुनियाद आरोप लगाकर आपको उस केस में फंसाया गया है, तो आप अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दें, सबूत दें, गवाह लेके जाएं और ऐसे केस से आप बाहर हो सकते हैं, आपको कोर्ट मुक्त कर सकती है। नंबर 2, अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है या अडल्ट्री में है या आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाती है, आपका उत्पीड़न करती है, आपका शोषण करती है, आपको ब्लैकमेल करती है, आपको प्रताड़ित करती है, हो सकता है कि आपकी जान संकट में हो या पत्नी ब्लैकमेल करने के लिए बार बार धमकी देती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी या सुसाइड करने का प्रयास करती है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को डिवोर्स दे देना चाहिए। पति के मांगने पर पति को डिवोर्स दे देना चाहिए, ना कि पति को विवश ना किया जाए कि वो पत्नी को अपने साथ रखे। यानी कि कोर्ट साफ शब्दों में स्पष्ट कर रही है कि जहां पर ऐसी परिस्थिति हो कि साथ रहना संभव ना हो, शंका भीतर घात कर गई है या फिर स्पष्ट प्रमाण है, तो ऐसी परिस्थिति में साथ रखने के लिए विवश ना करें, बल्कि पति अगर तलाक मांगता है तो उसे ऐसे मामलों में डिवोर्स दे दिया जाए। नंबर 3, मेंटेनेंस के मामलों में भी कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो कई ऐसे जजमेंट वर्तमान में देखने को मिल रहा है जहां पर कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर चुकी है। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर पति की कोई गलती नहीं हो, पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है,
भलाई जॉब नहीं कर रही तो कोर्ट ने कहा कि आप पति के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। पति की कोई गलती नहीं है, आप वेल क्वालिफाइड हैं और आप सक्षम हैं, तो आप स्वयं काम करिए, जॉब देखिए और अपने लिए रोजगार उत्पन्न करिए, मेंटेनेंस नहीं दे सकते। कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ने देखा कि पत्नी की आय अच्छी खासी है और पत्नी आय छुपा रही थी, तो कोर्ट ने वहां पर ही पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि पति या तो पत्नी को गलत साबित कर दे, अडल्ट्री में है, या बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या उसने क्रूरता की है, या फिर वो कमा रही है, तो इन परिस्थितियों में पति भरण पोषण देने से बच सकता है मेंटेनेंस के मामलों में। इसके अलावा तलाक वाले मामलों में भी कोर्ट ने यही कहा है कि अगर जहां पर साथ रहना संभव ना हो तो उन मामलों में तलाक दे देनी चाहिए, चाहे पति मांगे चाहे पत्नी मांगे। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जहां पर झूठे आरोप लगाकर, झूठे सबूत दिखाकर, बल्कि उसी का उत्पीड़न कर रहा है, उसी को प्रताड़ित कर रहा है, उसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है और फिर कह रहे हैं मुझे डिवोर्स दे दिया जाए, तो कोर्ट कहती है कि आपको इन परिस्थितियों में कानून का फायदा नहीं मिल सकता। ऐसी परिस्थितियों में आपको डिवोर्स नहीं दे सकते और ऐसी परिस्थितियों में आपको तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती, और कोर्ट ने वहां पर डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी कारणवश डाइवोर्स की पिटीशन कैंसिल होती है तो वहां पर एलिमनी नहीं दी जाएगी, स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। ऐसे भी जजमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर वहां पर किसी कारणवश आपका डिवोर्स का केस डिसमिस हो जाता है तो उसमें एलिमनी नहीं दी जाएगी, स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पति और पत्नी के बीच में खटास पैदा हो चुकी है या फिर आप निर्णय ले चुके हैं कि साथ नहीं रह सकते या साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, और ऐसे में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब साथ नहीं रहते, चलिए बहुत हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत लड़ लिया केस, अब आपस में सहमति के आधार पर म्यूचुअल डिवोर्स लेकर अलग अलग होते हैं और सारे केसेस को यहीं पर खत्म करवाते हैं। तो कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, सभी केसेस को एक साथ खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आपसी सहमति बन चुकी है, आपकी सेटलमेंट डीड बन चुका है, आपसी सहमति के आधार पर आप डिवोर्स ले रहे हैं, इस कारण से सभी केसेस को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और आपको म्यूचुअल डिवोर्स दे दी जाएगी। यहाँ तक कि एक मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां पर वन साइडेड डाइवोर्स की अपील पेश की गई थी, लेकिन अब यहां पर ये लोग आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स में जाना चाहते हैं, तो अपील को भी म्यूचुअल डाइवोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और वहां पर डिवोर्स देके सारे मामलों को सेटल किया जा सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। तो ये आपके पास में सारे अधिकार हैं जो न्यायालय के द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।